हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट वे एजुकेशन पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस के 2017 और 2020 में जो पेपर हुए हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये एक डेमो वीडियो है जिसमें हमने प्रयास किया है, 15-16 क्वेश्चन लिए हैं। बहुत जल्द हम आपके लिए मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का अलग अलग वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको मैथ्स का सॉल्यूशन बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, साथ ही रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। साथ ही जीके में जीके के क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, कैसे बनते हैं, नए प्रश्न कैसे हो सकते हैं, पुराने प्रश्नों के साथ साथ नए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा। नीचे दर्शाया गया है निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती और नातिन तथा पोते पोती हैं। तो बात करते हैं सीता, तो यहाँ पर सीता जो है ग्रैंड मदर है, यानी कि दादी है, और दादाजी का नाम यहाँ पे हरीश है। इनके दो एक पुत्र हैं राहुल और इनकी एक पुत्री है प्रियंका। राहुल की वाइफ का नाम दिया है यहाँ पर सरिता और प्रियंका के पति का नाम दिया है यहाँ पर जयेश। तो बात करते हैं सीता के संदर्भ में, तो सीता के नाती और नातिन होंगे सार्थक, मोना और पारुल। और बात करते हैं पोते या पोती होंगे इसके कपिल, कुणाल और प्रिया। अब बात करते हैं कि जो चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला वाला मिलाते हैं। पहले बात नाते नातिन, नाती और नातिन की हो रही है, और उसके बाद पोते और पोती की हो रही है। तो बात करते हैं पारुल की। तो पारुल यहाँ पर इनकी नातिन है, ठीक है। और बात करते हैं कपिल की, तो कपिल इनका यहाँ से पोता है। वैसे तो पहला ही आंसर सही है, लेकिन हम चारों ऑप्शन मिला के देखते हैं। बात करते हैं प्रियंका की, तो यहाँ पर प्रियंका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। कुणाल और सरिता की, तो बात करते हैं कुणाल पोते या पोते की लिस्ट में है, लेकिन हमें पहले चाहिए नाती या नातिन, तो यहाँ पर ये आंसर भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं मोना और राहुल। तो यहाँ पर मोना तो दिया है, लेकिन राहुल ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा पारुल और कपिल। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारा, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर और 15 जुलाई। बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, तो देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इनको इनमें कोई आंसर परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये दिवस होते हैं। ऐसे प्रश्नों की एक स्पेशल सीरीज दिवस के लिए हम लेकर आएंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बाकी दिवस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन सभी स्पेशल क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए या आने जैसे होते हैं उनको करवाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों विदिशा जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है, एक जिला है। आपके पास ऑप्शन है चार, रवि, सोन, केन और बेतवा। इन चारों में से विदिशा जो है कौन सी नदी के तट पर है। तो विदिशा जो शहर है दोस्तों बेतवा नदी के तट पर है। हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, नदियों से लेकर मिट्टी से लेकर हर चीज आपको कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है, तो इसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो जीके के क्वेश्चन होते हैं उनको इसी प्रकार से सोल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए हम आपके लिए स्पेशल सीरीज लेके आएंगे, जैसे कि एमपी जीके की, इंडिया जीके के अच्छे क्वेश्चंस पूरी लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये एक इतिहास से उठाया हुआ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के हिस्ट्री से लगा हुआ है। बात करते हैं ग्वालियर की स्थापना किसने की थी। तो आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों कि ग्वालियर की स्थापना जो की थी आपके सूरज सिंह जी द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे। ये आया है हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन। तो चूंकि हमारे पास आज पेन टेप नहीं है, इसलिए हमने पहले से ही टाइपिंग करके रखा है। बात करते हैं कि प्रश्न में दिया है, यदि
DEMAND डिमांड को इस टाइप से कोड किया जाता है DNAMED, तथा सप्लाई को इस प्रकार से LYPPUS से कोडित किया जाता है। तो क्वांटिटी QUANTITY को कैसे कोडित किया जाएगा? तो दोस्तों पहला वाला वर्ड दिया था हमको डिमांड, तो डी को इस प्रकार से इन्होंने लिखा है, देखो ये वाला यहाँ पर आ गया, ई वाला यहाँ पर आ गया, ये एम यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, एन यहाँ पर आ गया, और डी जो है आपका यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से सीरीज बनी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो बात करते हैं क्या ऐसा ही सेकंड वाले भी अप्लाई होता है? अगर सेकंड वाले भी ऐसा ही अप्लाई होता है तो हम थर्ड जो हमारे पास प्रश्न है उसको भी इसी प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे फर्स्ट में है जो कि सबसे लास्ट में चला जाता है, और वाई सबसे लास्ट में है जो कि फर्स्ट में आ जाता है। इसी प्रकार से सेकंड पर जो है वो सबसे लास्ट में सेकंड पर चला जाता है, और यहाँ पर बात करते हैं एल, तो ये यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों पी और पी तो सेम है, लेकिन चूंकि जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है उस हिसाब से ये यहाँ पर आया होगा और ये यहाँ पर आया होगा। तो अब बात करते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। तो हो कुछ नहीं रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे पूरा पूरा ये वर्ड जो है उल्टा हो गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आएगा वाई, उसके बाद आएगा टी, यहाँ पे आएगा आपका आई, उसके बाद आएगा आपका टी, फिर आएगा एन, फिर आएगा ए, उसके बाद आएगा यू, ये यू है, और उसके बाद आएगा क्यू। तो दोस्तों ऐसा ही एक ऑप्शन हमको चाहिए, तो मिलाते हैं, वाई सभी में है, टी भी सभी में है, आई की बात करते हैं तो आई ऊपर वाले दो में है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब मिलाना है हमको सिर्फ दो, तो अगला जो है टी, ये यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। अगले की बात करते हैं एन की, तो एन यहाँ पर सिर्फ इसमें दिया है, तो इसका जो है पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? ये दोस्तों 2017 का पेपर है, इसलिए यहाँ पर जो करंट के क्वेश्चन है ये बहुत ही पुराने हो चुके हैं। यहाँ पर आपको अपडेट होना होगा, नए नए जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन पर ध्यान लगाना होगा। तो बात करते हैं इसकी, तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर था तरुण विजय। जी हाँ, तरुण जी विजय के द्वारा इनके ऊपर जो है ये जीवनी लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? विचार करिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा सही। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये है बेंगलुरु, ठीक है। और आपका सही आंसर भी जो है वो है बेंगलुरु। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु में है। अब बात करते हैं भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो दोस्तों बात करते हैं 2017 में ये पेपर हुआ था, तो उस समय तो जो है 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन हो चुका है, ये चारों के चारों ही ऑप्शन मेरी तरफ से गलत है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, क्योंकि सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आसानी से दे सकता हूं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पर चर्चा हम अगली वाली वीडियो में करेंगे, और इसका सही आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 1935 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। 10वां क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बना था 2017 में, ठीक है। उस हिसाब से इसमें ऑप्शन आए थे, लेकिन हमें चर्चा करनी है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो है इनमें से कोई भी नहीं होगा। आपका सही आंसर है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। अगर यही प्रश्न रिपीट होता है तो आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया?
तो इसका सही आंसर था दोस्तों प्रभुनाथ द्विवेदी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया? इससे आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं कि और चतुर्भुज मंदिर जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सीधा आंसर मिलता है ओरछा में। चूंकि ऐसे क्वेश्चन अब आने बंद हो चुके हैं, इनसे रिलेटेड बहुत नई जानकारी पूछी जाती है। ये तो बहुत इतिहास का उठाया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो ये आपका करवाया था दोस्तों बुंदेला राजपूत के द्वारा। अब बढ़ते हैं हम आगे। विं- विंध्याचल श्रेणी में उच्च चोटी कौन सी है? ये जो नीचे दी हुई है विंध्याचल श्रेणी की चोटियां दी हुई है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपसे प्रश्न किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुडविल चोटी। अब बढ़ते हैं हम आगे। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? दोस्तों प्रश्न 2017 के अनुसार बना हुआ है, इसलिए इन चारों में से कोई भी आंसर इसमें नहीं है। 2017 की बात करूं तो 2017 के अनुसार तो इसका सही आंसर बनता है जनरल बिपिन रावत। लेकिन चूंकि वर्तमान में ये नहीं है, तो वर्तमान में है आपके मनोज पांडे। क्या नाम है इनका? मनोज पांडे। इसी प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, आपको ऐसे ऐसे ही नए नए प्रश्नों पर चर्चा हो करनी होगी। इनका अभी वर्तमान में जो है वो है मनोज पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। एक विषम ज्ञात करना है। एक विषम ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पशुओं के नाम दिए हैं और उनके द्वारा निकाली गई आवाज के नाम को इससे मिलान किया गया है। तो हाथी जो है वो चिगारता है, ये तो सही है। घोड़े एवं घोड़े जो हैं वो इनकी आवाज को बोला जाता है हिन हिनाना, ये भी सही है फ्रेंड्स। दहाड़ता कौन है? आप अच्छे से आपको पता होगा कि दहाड़ता कौन है। दहाड़ता तो शेर है। तो यहाँ पे ये प्रश्न गलत लगता है, चौथा और मिलाते हैं हम। ये वाला ऑप्शन हमको गलत लगता है, चौथा और मिलाते हैं कुत्ते एवं भौंकना, ये तो सही है। तो आप बताइए दहाड़ता कौन है? ये तो मैंने बता दिया आपको कि कौन दहाड़ता है, शेर। आपको ये बताना है कि ऊँट की आवाज को क्या बोला जाता है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। 15 नंबर क्वेश्चन के अनुसार आप कमेंट में डालिएगा आंसर। अब बात करते हैं, एक और प्रश्न है हमारे सामने। एक खास कोड में ये एक अलग सी लैंग्वेज लिखी हुई है BEYDACAT को वाइज एंड क्लेवर बोला जाता है। और यहाँ पे DAS सोम जोना को क्लेवर यंग बॉय बोला जाता है। जुक जोना कौन को यंग मीन्स फ्रेश बोला जाता है। तो आपको निकालना है बॉय कि बॉय किसको बोला जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बॉय सिर्फ यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो हम मिलाते हैं कि यंग के लिए क्या ऑप्शन आएगा और क्लेवर के लिए क्या ऑप्शन आएगा। अगर ये दोनों निकल जाएंगे तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा DAS SOM और JONA में से। तो बात करते हैं दोस्तों, इन तीन के अलावा तो कोई ऑप्शन होगा नहीं। तो एक ऑप्शन हमारा ये है तो CAT तो आएगा नहीं। अब बचे हमारे पास तीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं DAS इसमें भी आ रहा है और DAS इसमें भी आ रहा है। तो इधर कौन कॉमन है? इधर दोस्तों क्लेवर कॉमन है। कौन कॉमन है? क्लेवर। तो दोस्तों DAS का तो हो जाएगा क्या? क्लेवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें और इस नीचे वाले में। तो यहाँ पे देखो ये जो है जोना है और यहाँ पे भी क्या है? जोना है। इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है यंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्या कॉमन आ गया? यंग। तो ये जोना का क्या हो गया? यंग। अब बचा कौन? सोम। तो सोम किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? सोम हो जाएगा बॉय के लिए, और यही हमको पता लगाना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा। क्योंकि फ्रेंड्स ये डेमो वीडियो है, तो ये क्लास होती है अपनी यहीं पर। बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए बहुत ही शानदार सीरीज। 2017 के सारे क्वेश्चंस पेपर और 2020 के सारे क्वेश्चंस पेपर हम बहुत जल्द आपको सोल्व करवाएंगे। एग्जाम से पहले पहले सारे के सारे पेपर आपको हल करवा देंगे। आप भी बने रहिए और जमकर मेहनत करिए। सिलेक्शन लेना है इस बार, कुछ भी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।